अस्सलाम वालेकुम। अभी व्हाट्सएप पर आप देखें तो रेड ब्लैक कलर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ है, जिसे लोग अपनी व्हाट्सएप डीपी पर लगा रहे हैं। लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, यह सोचकर मत लगाना कि मैंने लगाया और दूसरे ने नहीं लगाया तो मैं नबी से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ और सामने वाला नबी से मोहब्बत नहीं करता। क्योंकि अगर ऐसा सोचोगे या फिर किसी को कहोगे कि यह डीपी लगाओ, नहीं लगाओगे तो तुम नबी से सच्ची मोहब्बत नहीं करते। अगर ऐसा किसी को कहोगे या सोचोगे तो याद रखना, यह एक बिदअत है और यह बहुत बड़ा गुनाह होगा। क्योंकि इस्लाम में ऐसा नहीं है कि डीपी लगाया तो सच्चे आशिक रसूल हैं और नहीं लगाया तो झूठे। जिसकी मर्जी हो वो लगाए, जिसकी मर्जी हो ना लगाए। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन फिलहाल यह मैसेज रिकॉर्डिंग आ रहा है कि एक भाई कह रहे हैं कि जनाब यह रेड कलर तो हिंदुओं का कलर है, इसको लगाओगे तो गुमराह हो जाओगे। ये जो रेड कलर में मोहम्मद लगाए ना बाबू, रेड कलर हिंदुओं का कलर होता है। इस्लामी कलर ब्लैक है, इसलिए कि कुरान ब्लैक में आया। मक्के का कलर ब्लैक है, हदीस में हर जगह ब्लैक है। और हदीस, कुरान, इस्लामी जितनी भी किताबें हैं, जहाँ कहीं भी मोहम्मद लिखा हुआ है ब्लैक कलर में लिखा हुआ है, कहीं भी रेड कलर में नहीं लिखा हुआ है। इसलिए कि रेड कलर पसंद ही नहीं है, अल्लाह ताला को ब्लैक कलर ज़्यादा पसंद है। तो रेड कलर जो है ये इस्लामी कलर नहीं है, इसको हटाओ वहाँ से डीपी से, ब्लैक कलर वाला लगाओ। इसलिए ब्लैक कलर में लगाओ, क्योंकि काबा भी ब्लैक कलर का है, कुरान भी ब्लैक कलर का है और हदीस भी ब्लैक कलर की है। तो मेरे भाई, आपने कुरान हदीस का कलर तो देखा, लेकिन कुरान हदीस में जो लिखा है वो नहीं देखा। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि रेड कलर मुसलमानों का नहीं है और अल्लाह को रेड कलर पसंद नहीं है? कहाँ पढ़ ली आपने ये हदीस या कुरान की आयत? हवाला तो बताएं। चलो मैं बताता हूँ हवाला, ध्यान से सुनिए। सही बुखारी में 5848 और मुस्लिम में 6064 और मिशकात में 5783 नंबर हदीस है। सैयदुना बरा बिन आज़िब का बयान है कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुर्ख जोड़े यानी कि लाल रंग के लिबास में देखा, और मैंने ज़िंदगी में आज तक सुर्ख जोड़े में कोई इतना हसीन शख्स नहीं देखा। इस हदीस से साबित होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी मुबारक में सुर्ख यानी लाल रंग का लिबास पहना। यह लाल रंग का लिबास पहनना सुन्नत से साबित है और हलाल है। सुनन अबू दाऊद में 4073 और मिशकात में 4363 नंबर हदीस है। हिलाल बिन अमीर रहमतुल्लाहि ताबी कहते हैं कि मेरे वालिद ने मुझसे बयान किया कि मैंने खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खच्चर पर सवार होकर मीना में देखा। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुर्ख यानी कि लाल रंग की चादर ओढ़ी हुई थी। इस हदीस से भी साबित होता है कि सुर्ख यानी लाल रंग का लिबास पहनना बिल्कुल जायज़ है। और भाई ने कहा था कि अल्लाह को रेड कलर पसंद नहीं है। पता नहीं किस आयत में पढ़ लिया, लेकिन मैं पढ़ाता हूँ कि अल्लाह को सुर्ख रंग नापसंद नहीं है। अल्लाह कुरान की सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 69 में फरमाता है कि वह लोग मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे, तुम अपने खुदा से दुआ करो कि हमें ये बता दे कि उस गाय का रंग आखिर कैसा होना चाहिए। मूसा ने कहा, बेशक खुदा फरमाता है कि वह गाय खूब गहरे जर्द रंग की हो, देखने वाले उसे देखकर खुश हो जाएं। यहाँ पर जर्द रंग का अल्फाज है, इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है ज़ाफ़रानी रंग, जिसको सब हिंदुओं का कलर मानते हैं। लेकिन अल्लाह ने तो कहा कि उस गाय का रंग खूब गहरा जर्द हो, देखने वाले उसे देखकर खुश हो जाएं। अगर अल्लाह को यह रंग ना पसंद होता तो अल्लाह ये न फरमाता कि जिसे देखकर लोग खुश हो जाएं। मेरे भाई, सबसे पहले कुरान और हदीस में जो लिखा है हमें वो पढ़ना चाहिए, ना कि कुरान हदीस का रंग देखना चाहिए। जब आप कुरान हदीस का रंग छोड़कर कुरान हदीस में जो लिखा है वो पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आपको मालूम चलेगा कि इस्लाम में रेड, ब्लू, वाइट, येलो, ब्लैक यह सब कलर की इजाज़त है, यह सब जायज़ है। और भाई ने कहा कि अल्लाह को सबसे ज़्यादा ब्लैक कलर पसंद है, ये भी गलत कहा। अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंदीदा रंग या कलर वाइट यानी कि सफ़ेद है। इसी वजह से मक्का में जब सहाबा और नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज किया करते थे तो सफ़ेद रंग का लिबास पहनकर किया करते थे, क्योंकि अल्लाह को सफ़ेद रंग सबसे ज़्यादा महबूब है। यह बात कुरान और हदीस से साबित है। और आपने कहा कि काबा ब्लैक रंग का है, लेकिन आप ज़रा ये तो देखें कि खाना काबा की गिलाफ के ऊपर जो आयतें लिखी हुई हैं उसका रंग क्या है? बताएं क्या है? ज़ाफ़रानी यानी गहरा पीला, जिसे आप हिंदुओं का कलर मानते हैं। जब मैंने यह सब सुना तो मुझे सबसे पहले हंसी आई और उसके बाद अफसोस हुआ, क्योंकि मुझे पता था कि इन चीज़ों में आज मोहब्बत है, कल इख्तलाफ होगा और अगले दिन लोग सोच में पड़ जाएंगे। हकीकत का जो इस्लाम है उसे तो फॉलो नहीं करेंगे और व्हाट्सएप खेलेंगे, फिर बाद में यही होगा।
वो बोलेगा गलत है, तुम बोलोगे सही है, और इख्तिलाफ पैदा होगा। लोग बात करना बंद कर देंगे बस, क्योंकि इस्लाम में इन चीज़ों का हुक्म नहीं है। इस्लाम ये नहीं सिखाता मेरे भाई मेरी बहन कि आप व्हाट्सएप पर अल्लाह मोहम्मद की डीपी लगाओ और लोगों को बताओ कि तुम नबी से मोहब्बत करते हो। मेरी नज़र में झूठी मोहब्बत है ये दिखावा है, रियाकारी है। नबी से असली मोहब्बत करते हो तो नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजो, अल्लाह का जिक्र करो, नबी की हदीसें पढ़ो और लोगों को सुनाओ। नबी की आंखों की ठंडक तो नमाज है, नमाज अदा करो। लेकिन नहीं, ये तो होता ही नहीं। बस लोगों को दिखाने के लिए अल्लाह मोहम्मद की स्टेटस लगा लेंगे और सोचेंगे कि हाँ, हमने इस्लाम का बहुत बड़ा अहकाम पूरा कर दिया। बस दिखावा है ये, और यही दिखावा क़यामत की निशानी है कि ऐसा वक्त आएगा कि लोगों में बिल्कुल भी इल्म ना होगा और इस्लाम ऐसे कामों से भर जाएगा जिनका कहीं हुक्म नहीं। लोगों को मसले मसाइल मालूम ना होंगे और दूसरों को फतवे देंगे। अल्लाह मुझे भी और आपको भी ऐसी जहालियत से बचाए और असली का जो इस्लाम है, हकीकत का जो दीन है, उस पर अमल करने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।